आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल में लगातार 2 महीनों से हो रही बारिश की वजह से हिमाचल के पहाड़ों पर क्या असर पड़ने वाला है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि हिमाचल में 4 जुलाई से लेकर लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल में तबाही सबसे पहले जिला कुल्लू में हुई थी। 9 और 10 जुलाई का मंजर कोई भी नहीं भुला सकता। जिला कुल्लू के मनाली, मणिकर्ण, इसके अलावा सैंज में उस दिन बहुत तबाही हुई थी। नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, चाहे वो ब्यास नदी हो, चाहे वो पार्वती नदी हो, चाहे वो सैंज खड्ड हो, हर जगह तबाही तबाही थी। लोगों के आशियाने वहाँ पर नदी में बह गए। 5-5 मंजिला बिल्डिंग्स नदी में ताश की पत्तों की तरह बह गई। ये सब कुछ हुआ है 9 और 10 जुलाई को। उसके बाद थोड़ा बहुत सामान्य होने लगा। जिला कुल्लू के बाद जहाँ पर तबाही सबसे ज़्यादा हुई है वो था जिला मंडी। मंडी के पंडों में बहुत तबाही हुई है। उसके बाद मंडी शहर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। और उसके बाद आता है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में शुरुआत सब कुछ सही रहती है, लेकिन जैसे ही 12, 13, 14, 15 अगस्त आता है तो हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की वजह से फिर से तबाही शुरू हो गई है। हिमाचल की राजधानी शिमला में तबाही बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। आप आजकल तस्वीरें देख भी रहे होंगे कि किस तरह से मंदिर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लैंडस्लाइड की वजह से जमींदोज हो गई है। हर जगह बादल फट रहे हैं। जिला मंडी में बादल फट रहे हैं, जिला सोलन में बादल फट रहे हैं, जिला सिरमौर में बादल फट रहे हैं। आज का हमारी इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है हिमाचल में लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल के पहाड़ों पर क्या असर होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि बादल क्यों फटता है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि हिमाचल में हर जिले में बादल फट रहे हैं, तो इन बादल फटने की वजहों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ आज करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बादल क्यों फटते हैं। हिमाचल में 2023 में सबसे ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर बादल फटना होता क्या है, साथ ही बादल फटता है तो क्या होता है। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर चलेंगे। बादल क्यों फटते हैं, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में खासा बदलाव देखा गया है। कुछ वर्षों के मुकाबले गर्मी भी अधिक पड़ रही है। हिमाचल में बारिश के दौरान भौगोलिक परिस्थिति व जलवायु परिवर्तन की वजह से पिछले वर्षों के मुकाबले बादल फटने की घटनाएं इस वर्ष ज़्यादा दर्ज की गई है। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो बादलों को अपने राह में गर्म हवा और पहाड़ पसंद नहीं है। अगर रास्ते में किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है तो ये फट जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि बादल तब फटते हैं जब कम समय में अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। बादल फटने के बाद क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं। बादल फटने की घटना आमतौर पर तेज बारिश के दौरान होती है। जब कहीं बादल फटता है तो अचानक से उस स्थान पर बड़ी मात्रा में पानी गिरता है। ये घटनाएं अधिकांश रूप से भारत के पर्वतीय इलाकों में होती है। जब बादल से बूंदें नीचे नहीं गिर पाती हैं और बादल में ही अटक जाती है तो ये आकार में बहुत बड़ी हो जाती है और हवा के प्रवाह से ऊपर की ओर उठ जाती है। इसकी वजह से बादलों में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे अचानक बादल फट जाता है। या आप फिर से कहें कि सामान्य से अधिक बारिश एक साथ एक जगह पर हो जाती है, जिसकी वजह से जान माल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आप हिमाचल में देख भी रहे होंगे कि आजकल हर जगह बादल फटने की न्यूज़ सामने आ रही है और बादल फटने के बाद वहां पर पूरा लैंडस्लाइड, मडस्लाइड आ जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो 25 मिलीमीटर वर्षा 25,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ग किलोमीटर के समान होती है। अब बात करते हैं कि बादल किस वजह से फटते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालयन रेंज में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। बादल फटने से त्वरित बाढ़ तो आती ही है, इसके साथ ही भूस्खलन के मामले भी बढ़ते गए हैं। बादल फटने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। यह भविष्य में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये बात रही बादल क्यों फटता है और बादल फटने के बाद क्या होता है। अब बात करते हैं कि हिमाचल के जो पहाड़ है वो आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं।
बीते कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश ने एक बहुत बड़े खतरे की ओर बड़ा कदम बढ़ा दिया है। यह खतरा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बसे बड़े शहरों के नीचे की मिट्टी में आई नमी की वजह से बन गया है। मौसम विभाग के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से यहाँ के पहाड़ों के भीतर जो मिट्टी है उसमें नमी आ गई है। इस नमी की वजह से लैंडस्लाइड, मड स्लाइड समेत बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगलों के नीचे की जो मिट्टी है वो खिसक रही है। ये चीज़ें आप आजकल न्यूज़ में देख भी रहे होंगे। वैज्ञानिकों को अब इस बात का डर सता रहा है कि 4 जुलाई से हो रही तेज बारिश और नमी का असर अगले कुछ महीनों में पहाड़ों पर बसे शहरों के खिसकने के तौर पर भी सामने आ सकता है। इन शहरों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी समेत कई बड़े जिले भी शामिल है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश का मौसम विभाग केंद्रीय जांच एजेंसियों से पहाड़ों की इन नमी का आंकलन करवाने की बात कर रहा है ताकि पता चल सके कि हिमाचल के पहाड़ों के भीतर जो नमी है वो कितनी है और हिमाचल के जो पहाड़ है वो कितने सुरक्षित है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल जी कहते हैं कि बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से हिमाचल के जो पहाड़ है वहां पर खतरा मंडरा रहा है। वो बताते हैं कि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों की मिट्टी में नमी बहुत बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई नमी के चलते पहाड़ों पर स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही मचनी शुरू हुई है उससे यह कहा जा सकता है कि हिमाचल में हालात फिलहाल खतरनाक हो चुके हैं। जिस तरीके से पहाड़ों पर बने हुए घर खिसक रहे हैं इससे भी यह साबित हो रहा है कि पहाड़ों की मिट्टी में नमी का स्तर बहुत बढ़ गया है। नतीजा यह है कि वो मिट्टी अपने ऊपर किसी भी तरह का भार नहीं संभाल सकती और नीचे की ओर खिसक रही है। हिमाचल के मौसम विभाग का मानना है कि यहाँ के ज़्यादातर पहाड़ मिट्टी के बने हैं और बड़े बड़े शहर उन्हीं पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं। इसलिए ना खतरा सिर्फ बड़ा है बल्कि उसको रोकने के उपाय भी जल्दी से जल्दी करने होंगे। पहाड़ों पर बसे जंगलों के पेड़ अपना अस्तित्व छोड़कर नीचे गिर रहे हैं। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि किस तरह से जंगल पूरे धराशायी हो रहे हैं। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जंगल और पेड़ भी बारिश के पानी को नहीं रोक पा रहे हैं और ना ही इसको संचयित कर पा रहे हैं। इसलिए पहाड़ों पर बसे शहरों और यहाँ की आबादी के लिए बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से शहर यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं तो वो यहाँ पर जहाँ पर लैंडस्लाइड, मड स्लाइड हो सकता है तो वो है सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर सहित कई प्रमुख शहर हिमाचल के यह रहने वाले हैं। तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि हिमाचल में क्या यह तांडव रुकने वाला है या नहीं, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।